और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन पर रूस की सेना के हमले के करीब 4 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इन सब के बीच युद्ध खत्म होने के आसार बन रहे हैं। जी हां, ऐसा दावा किया जा रहा है कि रूस और यूक्रेन एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर आ सकते हैं। अगस्त महीने के आखिर में दोनों देश युद्ध समाप्त करने पर चर्चा कर सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 31 मार्च को दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन तब उस बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला था। रूस की महाविशाल सेना के सामने यूक्रेन की फौज न सिर्फ डटी है, बल्कि उसे मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है, जिससे रूस की चिंता और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि रूस की सेना का मनोबल लगातार टूट रहा है, जो रूस के पूर्व अधिकारी के दावों को पुख्ता करता दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन से युद्ध में रूस को बढ़त नहीं मिली, लेकिन जिस तरह से युद्ध में रूस को सफलता मिलनी थी वैसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। पूर्व अधिकारी के दावों की माने तो युद्ध में अगर रूस की हार हुई तो पुतिन का हाल गद्दाफी जैसा होना तय है। इतना ही नहीं, रूस भी लीबिया के रास्ते पर जा सकता है। तस्वीरें आ रही हैं वो पूर्वी यूक्रेन में रूस की मिसाइलों और गोले से बर्बाद होते शहर सेवेरोडोनेत्स्क की है। रूस की बलशाली सेना के सामने ज़ेलेंस्की की छोटी सेना का टिके रहना रूसी सैनिकों के सामने बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। कई बार ऐसी खबरें भी आई कि रूस की सेना में पुतिन के खिलाफ भी आवाजें हैं, लेकिन पुतिन के रहते इनकी एक नहीं चलने वाली। अगर पुतिन जंग हार जाते हैं तो विद्रोह करने वालों को पुतिन को हटाने के लिए नई ताकत मिल जाएगी और तब पुतिन लड़ नहीं पाएंगे। हालांकि जमीन पर तस्वीर बिल्कुल रूस के खिलाफ भी नहीं दिख रही है। पुतिन को आप स्लो कह सकते हैं, लेकिन यूक्रेन में रूस की हार वाली कोई प्रबल और प्रचंड तस्वीर अब तक नहीं दिखी है। असल में इगोर गिर्किन की पुतिन की मौत की आशंका में सिर्फ पुतिन की मौत वाली थ्योरी नहीं है, बल्कि रूस का वर्तमान और भविष्य सब कुछ है। दुनिया के कई एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अगर रूस की हार हुई और पुतिन का हाल गद्दाफी वाला होगा तो फिर रूस लीबिया के रास्ते पर है। रूस के पूर्व अधिकारी के पुतिन की मौत वाली प्लानिंग की थ्योरी का रेशा रेशा समझे उसके पहले मुअम्मर गद्दाफी को जान लीजिए। कर्नल मुअम्मर गद्दाफी लीबिया का तानाशाह था। 2011 में गद्दाफी की मौत हो गई। नेटो ने गद्दाफी को पकड़ लिया था। गद्दाफी की मौत के बारे में कहा जाता है कि गोली लगने से हुई, लेकिन वो गोली किसकी थी? नेटो के सैनिक की या लीबिया में गद्दाफी के खिलाफ उभरे किसी विद्रोही की? किसी को अब तक नहीं पता। लीबिया में ऐलान कर दिया गया कि कर्नल मुअम्मर गद्दाफी की मौत हो चुकी है। लोग इस समय का इंतजार कर रहे थे, गद्दाफी मारे गए हैं। इगोर गिर्किन की चेतावनी को बहुत ध्यान लगाकर समझने की जरूरत है, क्योंकि ये तो हमेशा से खबरों में आती रही है कि पुतिन की जान को खतरा है, लेकिन ये खतरा सबसे ज्यादा यूक्रेन में हार वाली होगी, इसे कोई नहीं समझ रहा था। इगोर गिर्किन के पुतिन मर्डर वाली डाउट को ठीक से समझने की जरूरत है। पहली थ्योरी, पुतिन को रूस के विद्रोही ही मार डालेंगे। दूसरी थ्योरी, पुतिन शिकारियों से घिर गए हैं, मतलब पुतिन के अपने मंत्री और अधिकारी ही उनकी जान ले लेंगे। तीसरी थ्योरी, बीमारी के कारण पुतिन बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। चौथी थ्योरी, रूस की फौज यूक्रेन के प्रति अपनी वफादारी खो रही है। पांचवी थ्योरी, पुतिन के अपने ही उन्हें मार डालेंगे। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है रूस की यूक्रेन जंग में कामयाबी और नाकामयाबी पर, और अभी तो यूक्रेन में बहुत कुछ बाकी दिख रहा है। यूक्रेन के पास फायरिंग के लिए गोलियों की कमी वाली रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी, और इस बीच रूस की खुफिया एजेंसी के पूर्व अफसर का ये कहना कि पुतिन की हत्या की साजिश रची जा रही है बहुत चौंकाता है। रूस भले ही इस युद्ध में बहुत धीरे चल रहा हो, लेकिन अब वो पीछे मुड़ने वाला नहीं है। रूस यूक्रेन विजय के बहुत करीब तो नहीं, बहुत दूर भी नहीं दिख रहा है। ज़ेलेंस्की से मिलने दुनिया के बड़े बड़े देशों के नेता पहुंच रहे हैं। यूरोप यूक्रेन के साथ खुलकर खड़ा है, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि पुतिन लगातार यूक्रेन में आगे बढ़ रहे हैं।
और इस बीच यूक्रेन से एक बड़ी खबर, जहां पर एक बार फिर से रूस की तरफ से मिसाइल हमला किया गया है। क्रीवी रीव पर ये मिसाइल अटैक हुआ है। आपको बता दें कि इस हमले में कई लोगों की मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। तो बड़ी खबर यूक्रेन से इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर रूस ने मिसाइल अटैक किया है। क्रीवी रीव पर रूस की तरफ से ये मिसाइल अटैक किया गया है और इस हमले में आपको बता दें कि कई लोग मारे गए हैं, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो यूक्रेन से युद्ध पुतिन को भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हत्या की आशंकाओं के बीच पुतिन की सुरक्षा में ज्यादा इजाफा तो कर दिया गया है, लेकिन पुतिन अब अपने ही देश में विद्रोहियों से घिर गए हैं। रूस के पूर्व खुफिया अधिकारी पुतिन को ऐसी चेतावनी क्यों दे रहे हैं? क्या यूक्रेन फ्रंट पर पुतिन की प्लानिंग सटीक नहीं बैठ रही? लंबा खिंचता युद्ध क्या पुतिन के लिए परेशानी बढ़ाता जा रहा है? इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। पुतिन विदेशी जमीन पर भले ही अटैकिंग मोड में हो, घरेलू मोर्चे पर कमजोर दिख रहे हैं। हालांकि ये सच है कि रूस की सेहत को अब तक अमेरिका और यूरोप की पाबंदियां बिगाड़ नहीं पाई है। रूस की करेंसी रूबल में बल्कि पहले से ज्यादा उछाल है। सवाल है फिर पुतिन के खिलाफ क्या रूस में इतना बड़ा विद्रोह सुलग रहा है जिसके हाथ पुतिन के गर्दन पर हैं? और यूक्रेन की हार के साथ ही पुतिन का गला दबाने की कोशिश होगी। पुतिन की जिंदगी खतरों से घिरी हुई है। पुतिन की सुरक्षा किस तरह की होती है ये भी जरा समझना होगा, क्योंकि पुतिन सिर्फ अपने मंत्रियों, अपने अधिकारियों, अपने परिजनों के नहीं हैं, पुतिन पूरे रूस के हैं। जान पर मंडराते खतरे के बीच पुतिन किस सिक्योरिटी अरेंजमेंट के साथ रहते हैं, जरा गौर कीजिए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन जूडो में ब्लैक बेल्ट हैं। उनकी सुरक्षा में 50,000 सैनिकों की ड्यूटी लगती है। रूस के राष्ट्रपति की सुरक्षा वहां की फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस की जिम्मेदारी है। रूस की एक शक्तिशाली और आधुनिक इंटेलिजेंस हथियारों से लैस सुरक्षा टुकड़ी है। जब पुतिन बाहर निकलते हैं तो इस टुकड़ी के जवान न सिर्फ उनके साथ साथ बल्कि वे ये भी ख्याल रखते हैं कि पुतिन जिस रास्ते से गुजरते हैं उसमें कोई सुरक्षा का खतरा न रहने पाए। पुतिन के खाने की थाली से लेकर उस खाने को भी चेक किया जाता है जिसका पुतिन लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट करते हैं। पुतिन की सुरक्षा ठीक पुतिन की तरह कड़क और सख्त है, एकदम चुस्त दुरुस्त। लेकिन इस बीच पुतिन की बीमारी का सवाल है। क्या वाकई पुतिन बीमार रहते हैं और बार बार पब्लिक अपीयरेंस में एकदम फिटफाट? क्या है पुतिन की सेहत का राज? पुतिन 2024 तक रूस के राष्ट्रपति रहने वाले हैं और उसके बाद भी वो रहना चाहें तो उनके खिलाफ रूस में किसी दूसरे नेता की छवि इतनी बड़ी नहीं है। सवाल फिर वही कि तब पुतिन क्या यूक्रेन में फंस चुके हैं और यही जंग वाली जमीन उनके लिए गाल बनती जा रही है और इसकी ताक लगाए बैठे हैं पुतिन के विद्रोही। यूक्रेन के पास हथियार और गोलियों की कमी की खबर के बीच ये सच है कि रूस पूर्वी यूक्रेन को जिस जोश के साथ जीतने निकला था, उसके सामने यूक्रेन की सेना बहुत कम संसाधनों के साथ खड़ी है। कीव में यूरोपीय नेताओं के साथ मुलाकातें और बाइडेन के सपोर्ट से ज़ेलेंस्की इतनी जल्दी मैदान छोड़ने वाले नहीं हैं। इगोर गिर्किन के जंग के बाद क्या होगा वाली ये थ्योरी पुतिन के लिए डायरेक्ट खतरा लगती है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से पुतिन पब्लिक के बीच अपीयर हो रहे हैं, उसे देखकर नहीं लगता कि पुतिन किसी बड़ी समस्या से घिरे हों। पुतिन की बॉडी लैंग्वेज उनके पहले की तरह फुल ऑन कॉन्फिडेंट वाली दिख रही है। अमेरिका हो या ब्रिटेन, पुतिन यूक्रेन पर शायद ही किसी की सुने और पुतिन इतने भी बीमार नहीं दिख रहे हैं कि रूस की जनता उनके खिलाफ सड़कों पर उतर आए। पुतिन इस वक्त रूस के सबसे बड़े नेता हैं, जबकि मुअम्मर गद्दाफी का बैकग्राउंड भी कुछ और था और पुतिन का और है।